अब एक कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट को कहते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। अभी बातों को मेरी आपको बहुत ध्यान से बस आपको भी सुनना है, ठीक है। उससे हम कहते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। नो सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से मेरी आप समझेंगे बात को। अभी 3 कंसेप्ट है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करना है, स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस और उसके सबसे आखिरी में एक नॉर्मल लॉस के बारे में आपसे बात करूंगा। अब ध्यान से सुना। पहले तो इस ये स्टॉक का आपको ना, मैं फाइनल अकाउंट अभी चैप्टर अभी हम लोग का जब आएगा वहां पर तो इसके बारे में बात होंगी मैं अभी आपको, लेकिन तो भी मैं कंसेप्ट क्यों हम इस स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में क्यों ये जरूरी होता है कि जो स्टॉक आखिरी में जो रखा होता है उसका प्रॉपर हम वैल्यूएशन करें, इस चीज को समझना। मैंने कहा कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। अभी मैं लॉजिक के बारे में बात करूं और वो लॉजिक को आपको बहुत अच्छे से समझना रहेगा, बहुत चर्चा है, ठीक है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बहुत सारी चीजें बात करना। नॉर्मल लॉस में एक न्यू चीज भी आज हम एक बात करने वाले देखेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको पहले। अब मैंने कहा कंसाइनमेंट अकाउंट है, सो आप सबको पता है कि मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखता हूं? एक्सपेंस लिखता हूं। और क्रेडिट साइड में आप सबको पता है कि हम क्या लिखते? इनकम लिखते। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस लिखते। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? इनकम लिखते। सो मैंने कहा यहाँ पे डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको समझाने के लिए अमाउंट लिखता है, नो इट, लेकिन आपको कोई कंसेप्ट मुझे कोई बताना, इसीलिए मैं क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं और आपने वैसा ही समझोगे, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। मैंने कहा कि आप कंसाइनी हो, मैं कंसाइनर हूं। मैंने आपको कोई गुड्स भेजा था तो आपने जैसे यहां पर आपने डेबिट करे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सपोज मैंने आपको कुछ गुड्स भेजा या आपने कुछ गुड्स खरीदे वहां पे ना कंसाइनमेंट यहाँ पे, या आपने कोई गुड्स खरीदे, कुछ एक्सपेंसेस हुए। सो यहाँ पे या कुछ खर्चे आप मैंने गुड्स भेजा या कुछ खर्चे आपने किए मैंने, या कुछ खर्चे किया, कुछ खर्चे हुए। सो बेसिकली सपोज ये जो मैंने गुड्स भेजा और ये जो खर्चे जो हुए, हमारे समझने के लिए कहते हैं कि 100 क्वांटिटी पे, कितने क्वांटिटी पे खर्चे जो हुए, और जो मैंने आपको गुड्स भेजा वो कितनी क्वांटिटी पे? वो 100 क्वांटिटी पे हुए। अब मैं कहता हूं कि इस 100 में से आपने सेल्स कर दिए, सपोज 80 क्वांटिटी को आपने बेच दिया। 100 क्वांटिटी थी जिसमें जो खर्चे हुए हमारे, कुछ लोडिंग अनलोडिंग, कुछ आपने कुछ खर्चे किए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपको गुड्स भेजा, सब मिला के डेबिट साइड में एक्सपेंस और जो गुड्स भेजा वो मिला के मैंने कितनी क्वांटिटी पे लिखा? वो मैंने लिखा यहाँ पे 100 क्वांटिटी पे। कितनी क्वांटिटी पे लिखा? 100 क्वांटिटी। अभी सिर्फ आपको डिस्कशन जो है उसी पे सिर्फ चर्चा होंगी, आप उसको सिर्फ आपको मेरी बात को सुनना रहेगा। सो 100 क्वांटिटी मैंने आपको भेजा और आपने 100 में से 80 बेच दिए, तो 20 क्वांटिटी अभी भी आपके पास स्टॉक में रखा है। तो क्या वो स्टॉक को लिखना जरूरी है? कि यहाँ पे लिखना जरूरी है। रीजन क्या लिखना क्यों जरूरी? कि मैं कहता हूं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे कि कंसाइनमेंट अकाउंट का यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट का यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट पे प्रॉफिट आता है। अभी अपन ने देखे थोड़ी देर पहले, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करे, तो ऐसी डेबिट साइड शॉर्ट गया, वो हमारा प्रॉफिट होता है। जब क्रेडिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है, तो लॉस होता है। लेकिन क्या आपको लॉजिकली सही लगता है कि ये फिट बैठेगा यहाँ पे? मैंने कहा गलत है। बोले क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पे खर्चा लिखे 100 क्वांटिटी का, आपने खर्चा कितने क्वांटिटी का लिखे? 100 क्वांटिटी का खर्चा लिखे, और आपने सेल बताया 80 क्वांटिटी का। तो गलत क्या है? अगर 80 क्वांटिटी बिकी है तो 80 क्वांटिटी का ही तो सेल्स बताएंगे ना। अगर 100 में से अगर 80 क्वांटिटी बिकी है, 100 में से अगर 80 क्वांटिटी बिकी है, तो 80 क्वांटिटी के बारे में ही तो वो लिखेगा ना सेल्स। बात सही है। लेकिन मैं कहता हूं कि 100 में से कितनी बिकी? 80 बिकी है। तो आप खर्चा बता रहे हो 100 क्वांटिटी का, खर्चा कितनी क्वांटिटी का बता रहे हो? 100 क्वांटिटी का बता रहे हो, और आप सेल्स कितनी क्वांटिटी का बता रहे हो? 80 क्वांटिटी का। तो गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये मैचिंग प्रिंसिपल एक आप पढ़ाऊंगा आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग जो चैप्टर है आप लोग का। अब उस चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन उसके छोटे छोटे कंसेप्ट जब जब आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन करते रहूंगा। एक कंसेप्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपने खर्चे और इनकम होते क्वांटिटी, जो मैचिंग प्रिंसिपल है, जो आपने कमाए हो यहाँ पे, उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया वही यहाँ पे बताओ। लेकिन मैंने कमाई यहाँ पे सेल्स बता रहा हूँ 80 क्वांटिटी,
और खर्चे बता रहे हो 100 क्वांटिटी का, तो क्या सही बात है कि नहीं सर आप सेल बता रहे हो 80 क्वांटिटी का और परचेज बता रहे, एक्सपेंस बता रहे हो कितने का, 100 क्वांटिटी का, तो ये तो गलत बात है कि खर्चे आप 100 क्वांटिटी के, सेल 80 क्वांटिटी के, प्रॉफिट कैसे आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिसको हम यहां पे कहते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। इसकी एंट्री में बताता हूं, डोंट वरी, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 20, क्या लिखे आपने यहां पे, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, कितना 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो अब आपको लगता है कि मैचिंग प्रिंसिपल हो, 80 सॉरी सेल्स की क्वांटिटी थी, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 20, तो आपने यहां पे लिखे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ये कितनी क्वांटिटी लिखा आपने, 20 क्वांटिटी यहां पे लिखे। तो अब ये मैचिंग आपने 100 क्वांटिटी यहां पे बताया, कितनी क्वांटिटी बताया, 100 क्वांटिटी, और सेल्स भी आपने कितनी क्वांटिटी का बताया, 80 और 20, ये सेल्स भी कितनी क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी का। तो आपने जो खर्चे 100 क्वांटिटी के बताया और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक भी कितने, 100 क्वांटिटी का आपका यहां पे। अब ये बराबर मैच हुआ कि भाई आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी के खर्चे बता और 80 क्वांटिटी की इनकम, तो प्रॉफिट तो आता नहीं था, प्रॉफिट आता तो वो यहाँ का इसको भी एडजस्ट कर लेता, तो जो कि गलत होता था। तो इसीलिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी के आपने अगर एक्सपेंस बताओ, यहाँ पर भी 100 क्वांटिटी की डिटेल लिखो, तो यहाँ 100 क्वांटिटी की डिटेल लिखा, 80 क्वांटिटी की सेल वैल्यू, 20 क्वांटिटी जो स्टॉक में वो लिखे हुए। तो इसकी जो एंट्री पास होती है ना, इसकी जो एंट्री पास होती है, जो यहाँ पर 20 क्वांटिटी जो आपने लिखे, तो आपने क्या लिखे, आपने ये कंसाइनमेंट, जो आपका कंसाइनमेंट जो स्टॉक होता है वो आपकी एसेट होती है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक होता है, ये जो आपने लिखे ना कंसाइनमेंट अकाउंट को, मैंने कहा जो कंसाइनमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट करना था, ये वो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करे, आपने कंसाइन, जस्ट 1 मिनट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करे आपने, ये कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने यहां पे क्रेडिट कर दी। लेकिन ये जो है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक है ना, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को, आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करे आगे आपने, अगेंस्ट किसके, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया अगेंस्ट किसके, कंसाइनमेंट स्टॉक के। सो कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने क्रेडिट करे अगेंस्ट कंसाइनमेंट स्टॉक। अभी कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक आपकी एसेट होती है। सो साइंस वाले बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा, एक बैलेंस शीट करके कंसेप्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बैलेंस शीट के दो साइड होते, एक साइड होता है उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज साइड, और एक साइड क्या होता है, एसेट साइड। तो एसेट साइड में जो स्टॉक है वो कितना, यहां पर आप वो स्टॉक, यहां पे हमारा 2020 बताते। तो एक होता है, एक एसेट साइड में जाता है, यहां पे एसेट साइड में लिखा जाता है क्योंकि हमारी एसेट बिका नहीं हो अभी, नेक्स्ट ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो अगेंस्ट कंसाइनमेंट स्टॉक, तो आप यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते, बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग प्रिंसिपल। तो आपने यहाँ पे खर्चे 100 क्वांटिटी के बताया, तो यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी की डिटेल लिखी आपने, 80 बिकी और 20 स्टॉक। अब जो अगला डिस्कशन है अपना, बहुत देर तक अभी अगला जो डिस्कशन है अपना, वो डिस्कशन किसके ऊपर है, अपना डिस्कशन सिर्फ इसी के ऊपर है कि इसकी कीमत कैसे तय करना, किसकी कीमत कैसे तय करना, कि ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक है इसका वैल्यूएशन कैसे करना। क्या मैंने जैसे हेडिंग क्या दिया यहां पे, स्टॉक वैल्यूएशन। सो ये जो स्टॉक है इसका वैल्यूएशन कैसे करना, वही हमारा चर्चा है अभी, कि स्टॉक का वैल्यूएशन हमको किस तरीके से करना है, कैसे उसका वैल्यूएशन करना रहेगा। तो यहां पर अभी हमने बात करें कि स्टॉक क्यों लिखा जाता है यहां पे क्रेडिट साइड, बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। और इसका अब हमारा डिस्कशन चलेंगे कि वैल्यूएशन क्यों करें, वैल्यूएशन क्या होता है, किस तरीके से वैल्यूएशन करना रहेगा। अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अभी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं उसको बहुत अच्छे से आपने सुनते जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है, अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से अब सुनेंगे, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ बात को सुनना इंपॉर्टेंट है, बात को सुनना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप चीज उस पर ध्यान देंगे। ओके ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब देखो स्क्रीन पे यहां पे आपको दिख रहा है, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। मैंने कहा कि सर यहां पे एक होता है कि कंसाइनर्स एक्सपेंस, ये क्या बच्चों, ये यहां पे कंसाइनर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बात को आपको सुनना रहेगा। सो मैंने कहा यहां पे कंसाइनर एक्सपेंसेस है। अब कंसाइनर ने कौन कौन से खर्चे किया, पहले तो उसने बेसिक कॉस्ट, यहां पे मैं हूं कंसाइनर, आप हो कंसाइनी, मैं कौन हूं कंसाइनर और आप कौन हो यहां पे कंसाइनी हो। तो मैंने आपको गुड्स भेजा, सपोज ये है वो गुड्स,
तो मैंने आपको गुड्स भेजा, इसकी कीमत एग्जांपल मैं कुछ भी कहता हूं कि सपोज 100 रुपए की एक है, तो मैंने आपको कहा कि यहां पे जो कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एक होते हैं, ये कंसाइनर है, कंसाइनर ने अपने पास से, सपोज कंसाइनर मुंबई में और कंसाइनी दिल्ली में, तो कंसाइनर ने मुंबई से कंसाइनी को दिल्ली में भेजा, तो गुड्स भेजा, तो कंसाइनर ने अपने गोडाउन से ये गुड्स इस पे लोड कराया, ये ट्रक चला 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 और ये कहां पे पहुंचा, कंसाइनी के पास पहुंचा। अब आप मेरी बात आप ध्यान से सुनना। सो कंसाइनर ने यहाँ पे कंसाइनर है यहाँ पे गुड्स उसने भेजा और यहाँ पे कंसाइनी के पास वो गुड्स पहुंचा। तो अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं कंसाइनर की बात करूं, कंसाइनर ने कौन कौन से खर्च किया, तो कंसाइनर ने जो पहला खर्च किया आपका, ये पहला खर्च यहाँ पे जो उसने खर्च किया, कौन सा पहला खर्च था उसका, उसने जो पहला खर्च किया यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस, जो इसकी जो भी क्वांटिटी उसने भेजा वो, और एक क्वांटिटी की कोई कीमत होगी, एक क्वांटिटी जो है एक वन पीस की कोई कीमत होगी क्वांटिटी की, तो आपने टोटल क्वांटिटी को उसको रेट कहते हैं, और रेट से मल्टीप्लाई करो, सपोज 100 क्वांटिटी और एक 50 रुपए की, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये पहला खर्चा हुआ मेरा कि जो मैं गुड्स भेज रहा हूं उसकी क्या कीमत है। लेकिन भेजते वक्त मेरे कुछ खर्चे भी हुए, तो कौन से खर्चे हुए भेजते वक्त, वो कहते हैं कि मेरे कुछ, मैंने कहा खर्चे भी हुए। अब ये जो गुड्स था ये तो मेरे गोडाउन में था, मैं कहां रहता हूं, मैं रहता हूं सपोज दिल्ली में, तो ये गुड्स को मैंने लोड कराया, ये गुड्स को क्या किया बच्चों, ये गुड्स को मैंने यहाँ पे, इस गुड्स को मैंने यहाँ पे लोड कराया, ये लोड कराया, ये ट्रक पे गुड्स चढ़ा, और ये ट्रक चलेगा चलेगा चलेगा, ट्रक कहां जाएगा, ये कंसाइनी के पास से ट्रक पहुंचेगा। सो मैं कहता हूं कि कंसाइनर ने यहाँ पे गुड्स क्या किया, लोड करा इसमें, और ये गुड्स कहां जाएगा, कंसाइनी के पास पहुंचेगा। तो जब इसको लोड कराया गया, उसकी कंसाइनर ने उस वक्त कुछ पैसा पे किया, यहाँ पे लोडिंग का खर्चा, लोडिंग का मतलब जो लेबर लोग होते हैं ना, लेबर लोग जो यहाँ पे खर्च, लेबर जो लोग रहते उनमें लोड करके सामान उठाते और सामान उठा के उन्हें ट्रक में रखे, दैट इज लोडिंग चार्जेस। उसके बाद फ्रेट का, अब एक गुड्स भेज रहा है यहां से, तो फ्रेट का खर्चा आया। अब मुझे लगा कि रास्ते में कुछ नुकसान हो जाए, कोई चोरी हो जाए या कोई हादसा हो जाए, तो मैंने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी निकाल रखा जो गुड्स हुआ था। अब ये जो गुड्स था मेरा, ये गुड्स जो था, एक तो जब ये जो मैं ट्रक में जो मैंने गुड्स रखा उस पर कौन कौन से खर्चे हुए, तो उसकी बेसिक कॉस्ट, वो मैंने कितने में खरीदा था या मेरे को क्या खर्चा आया था उस गुड्स का, उसकी क्वांटिटी उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मैंने ट्रक में रखा। दूसरा, जो गुड्स को ट्रक में रखने के लिए कुछ खर्चे हुए, लोडिंग चार्जेस, फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस निकाला, वो खर्च हुए, तो वो गुड्स इस ट्रक में, सारे के सारे इस ट्रक में यहाँ पे रखे हुए। अब वो गुड्स क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे गुड्स यहाँ पे इस ट्रक में वो रखे और गुड्स यहाँ से चले। तो जब ये गुड्स ये ट्रक में रखे हुए और ये गुड्स यहाँ से चले, ये गुड्स ये ट्रक में रखे हुए और ये गुड्स सारे के सारे यहाँ से चले और ये गुड्स यहाँ पर वो पहुंचे, वो गुड्स क्या करे, यहाँ पर वो पहुंचे। अब ये गुड्स यहाँ से चले और ये गुड्स यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही कंसाइनी के पास पहुंचे तो कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया। कंसाइनी का खर्चा है नहीं है तो वैसे कंसाइनमेंट बिजनेस का, लेकिन कंसाइनी ने कुछ पैसा पे करा वहां पे। कौन सा पैसा पे किया उसको हम समझते, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो कंसाइनी ने यहां पर कुछ पैसा खर्च किया। कौन सा, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस उसने दिया। कौन से, पहले उसने अनलोडिंग, अभी ट्रक पे, ये कंसाइनी, अभी ट्रक से सामान उठा के कंसाइनी अपने गोडाउन में रख रहा है। ट्रक से, ये ट्रक है, ये ट्रक से सामान उठा के कंसाइनी अपने गोडाउन में रख रहा है। तो जब ये ट्रक से बच्चों, ये ट्रक है, उससे गुड्स को अनलोड करके वो अपने गोडाउन में रख रहा है, तो पहले अनलोडिंग चार्जेस उसे कहते हैं। फिर उसने जो खर्चा करा कुछ कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रा, कुछ टैक्सेस लगते, कभी इंपोर्ट को तो कस्टम ड्यूटी लगता है, ऑक्ट्रा टैक्सेस लगे। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस लगे, जब कोई गुड्स आते, जनरली पोर्ट ये सब पे होता है कि पोर्ट पे रखे तो गुड्स को क्लियर कराने के कुछ चार्जेस पे करते, क्लियरिंग चार्जेस। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ने पे करा कुछ, फॉर एग्जांपल वो ट्रेन से आया तो वहां पे जो गुड्स गुड जो रहती है ना, उसको हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं, यहाँ पे अपना ट्रक है वो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चे उसे हमारे गोडाउन तक लाने के, फिर और खर्चे ट्रक में लाए, फिर हमने वहां पे उसको हमारे गोडाउन में आया, उसका कुछ खर्चा किया। बेसिकली ये अनलोडिंग, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रा, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये खर्चा किया। किसने खर्चा किया, कंसाइनी ने पे किया। अल्टीमेटली है तो कंसाइनमेंट बिजनेस का ही खर्चा। अब उसके बाद ये गुड्स गोडाउन में आया तो कितने खर्चे हो गए, एक ये खर्चा हो गया बेसिक कॉस्ट, दूसरा यहाँ पे जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस खर्च किया भेजने के लिए, उसके बाद यहाँ पे कंसाइनी ने कुछ खर्च किया। अब वो आ गए गोडाउन में और गोडाउन के बाद भी कुछ खर्चे हुए, गोडाउन में पहुंचे और गोडाउन में पहुंचे बाद भी कुछ वो खर्चे हुए, ये गोडाउन में वो पहुंच गए। सो गोडाउन में पहुंच गए और गोडाउन में पहुंचने के बाद भी कुछ यहाँ पे क्या हुए, खर्चे हुए। सो गोडाउन में पहुंचने के बाद कौन से खर्चे हुए,
कंसाइनीज एक एक्सपेंसेस वाइल इन प्रीमाइसेस, गोडाउन में पहुंचने के बाद के खर्चे, गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, गोडाउन का रेंट, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सैलरी हो गई एम्प्लॉयज की, ये खर्चे हुए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो खर्चे ना इसको रिकरिंग भी कहते हैं क्योंकि बार बार होते, और ये जो खर्चे कंसाइनी इसको नॉन रिकरिंग भी कहते क्योंकि बार बार नहीं होते, रोज नहीं होते ना, ये रोज थोड़ी ना गुड्स आता है, ये फ्रिक्वेंटली होते, तो इसको रिकरिंग, इसको नॉन रिकरिंग के नाम से भी बुलाते। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब मैं स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा तो 4 खर्चे मैंने आपको सेग्रीगेट, टुकड़ों में तोड़ दिया सारे खर्चों को, और 4 खर्चे आपके सामने यहां पे दिख रहे कि 4 खर्चे यहां पे, और इन सारे खर्चों को हमने क्या करे यहां पे टुकड़ों में तोड़ दी। जब स्टॉक का वैल्यूएशन मैं करूंगा, स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा, तो उसमें जो चौथा वाला है वो कंसीडर नहीं होता। चौथे वाले को स्टॉक के वैल्यूएशन में खर्चा जरूर है, खर्चे की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो पहला कंसीडर करना है, दूसरा कंसीडर करना है, तीसरा कंसीडर करना है, लेकिन ये चौथा वाला जो गोडाउन में पहुंचने के बाद के खर्चे, उसको स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करते। तो कई बार बच्चे पूछते सर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं, ऐसे तो अपन याद कर लेते बहुत से लोग, लेकिन याद अकाउंटिंग में कुछ करना नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और हर चीज को सोचा करो। अकाउंट की खूबी है कि आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, सोचा करो। तो हमने सोची सर पहला वाला खर्चा ले रहे हो, दूसरा खर्चा ले रहे हो, तीसरा भी खर्चा ले रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे चौथे वाले खर्चे को, मैं कह रहा हूं कि चौथे वाले खर्चे को लेना नहीं है, चौथे वाले खर्चे को यहां पे लेना नहीं है। अभी जो चौथा वाला खर्चा है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है, वहां पर भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में भी मैं आपको सिखाऊंगा उस चीज को, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में भी। और आप यहाँ और आप डिटेल में, लेकिन आपको सीए इंटरमीडिएट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वहां पर भी बात होगी कि जो वो आपका सेलेबल कंडीशन में, मतलब वो यहां पर आ चुका है ना, जो सेलेबल कंडीशन में गया, उसकी बात की कॉस्ट, उसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो इन्वेंट्री का कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। तो सेलेबल कंडीशन यहां पे आ गया, पहले ये कॉस्ट था लोडिंग, और यहां पे जो कंसाइनर ने खर्च किया और जो कंसाइनी ने किया। एक बार गोडाउन में होगा बिका नहीं, वो बात अलग है, वो बिका नहीं वो बात अलग है, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार तो है। तो एक बार वो बिकने के लिए तैयार हो गए तो उसके बाद के खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होते नहीं है। इसका मतलब मैं अगर कहूं यहां पे कि स्टॉक का वैल्यूएशन जब भी मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बढ़िया से हेडिंग दूंगा यहां पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मैं ऐसे हेडिंग दूंगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और उसमें मुझे 3 चीज लिखना रहेगा। उसमें कितनी चीज लिखना रहेगा, 3 चीज। पहला कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय रेट। तो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक क्या, वो भी मैं आपको कहता हूं, क्वांटिटी ऑफ आपका स्टॉक क्या, इसको भी एक स्टार मार्क कर दे तो इसको भी बताता हूं कि क्या होता है क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है। दूसरा आपको यहां पे लिखना रहेगा प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, proportional expenses paid by consignor, okay, proportional expenses paid by consignor, ऐसे देखो proportionate share of expense paid by consignor। अब अच्छे समझना व्हाट इज दिस proportionate शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। मैं कहता हूं सर यहां पर आप ये खर्चा जो हुआ, सपोज 10,000 क्वांटिटी पे हो, ये खर्चा, ये पॉइंट नंबर 1 के बारे में, ये पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करो इसके। ये खर्चा ट्रक पे हमने तो 10,000 क्वांटिटी लोड कराए थे, 10,000 क्वांटिटी यहां पे लोडी, तो ये खर्चा कितनी क्वांटिटी पे, ये खर्चा आपकी कितनी क्वांटिटी पे, 10,000 क्वांटिटी पे। सो ये खर्चा हमारा कितनी क्वांटिटी पे, 10,000 क्वांटिटी पे खर्चा हुआ। तो 10,000 क्वांटिटी पे खर्चा हुआ, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक भी उतना है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक उतना नहीं है। तो मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज मैंने यहां पे 1 लाख रुपए खर्चा किया 10,000 क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी, तो प्रपोर्शनेट का मतलब यहां पे बच्चों होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए खर्चा किए 10,000 क्वांटिटी पे, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक पे 2,000 है तो 2,000 पे कितना, तो प्रपोर्शनेट निकालना होता है। अगर ये खर्चा ट्रक पे चढ़ा, यहां पे लोडिंग का, फ्रेट का, इंश्योरेंस का 1 लाख रुपए खर्चा हो 10,000 की क्वांटिटी पे, तो मैं बोलता हूं अगर 1 लाख रुपए 10,000 क्वांटिटी पे हुआ
तो 2000 अगर क्लोजिंग स्टॉक में उस पे कितना, इसलिए उसको प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। तो अगर पूरा का पूरा लिख देंगे क्या, अरे क्लोजिंग स्टॉक में जितनी क्वांटिटी उतना ही उसके प्रोपोर्शनेट ही अपन वहां पर लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद ये कौन से एग्जांपल यहां पे, लाइक फ्रेट, लोडिंग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ट्रांजिट एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ये कब तक, अप टू गुड्स रीच हिज प्रीमाइसिस। अब ध्यान से, ये कौन से खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं? तीसरा, अप टू गुड्स रीच हिज प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस में पहुंचने के पहले के खर्चे। तो वो भी प्रोपोर्शनेट क्यों लिखा? क्योंकि अगर सपोज यहां पे 10,000 क्वांटिटी पहुंची, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में जरूरी नहीं कि 10,000 रहे। मैं कहता हूं कि क्वांटिटी जो थी, सपोज यहां पे 10,000 क्वांटिटी उसने भेजा, अभी लॉस के बारे में सिखाऊंगा जब और डिस्कशन कुछ होगा इस पे। 10,000 क्वांटिटी यहां पहुंची, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टॉक में 10,000 रहे। स्टॉक में कहता हूं मैं 2,000 क्वांटिटी, तो बची हुई उसने क्या करा, बची हुई उसने यहां पे सेल करा। सपोज एक सेकंड, सॉरी, बची हुई सपोज उसने क्या किया यहां पे, सपोज या ओके, यहां पे जो क्वांटिटी पहुंची उसमें से कुछ सेल कर दिया। सपोज 8,000 क्वांटिटी उसने सेल करा। तो अगर 10,000 में से 8,000 बेच दो, 2,000 ही बची ना। तो ये जो यहाँ पे खर्चे कंसाइनर ने किया था वो तो 10,000 क्वांटिटी पे किया, कंसाइनी के पास जब पहुंचा वो तो 10,000 पे पहुंचा, 10,000 क्वांटिटी पे खर्चा ही हुआ। लेकिन यहां पे अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करें, वो 10,000 थोड़ी ना है, वो तो 2,000 है। तो प्रपोर्शनेट करेंगे कि इन्होंने जो खर्चे करे वो 10,000 पे, तो 2,000 पे कितना। लेकिन ये अप टू गुड्स रीच हिज प्रीमाइसिस, कंसाइनी के प्रीमाइसिस पहुंचने तक के खर्चों को हम यहां पे कंसीडर करेंगे। तो आपने ये तीन चीज यहां पे लिखे, ये तीन चीज आपने यहां पे लिखे। जो भी आपका यहां पे फिर ये टोटल आएगा, ये टोटल क्या रहेंगी आपकी, ये टोटल रहेंगी आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो ये रहेंगी आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा था ये पॉइंट कि ये जो है आपका क्वांटिटी ऑफ स्टॉक क्या होता है। ये क्वांटिटी ऑफ स्टॉक क्या चीज होती है? तो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक जो होता है क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, सी क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट, उसको कोई गुड्स मिले, माइनस उसने कोई गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड। और कभी आप आगे आपको पढ़ाऊंगा, आज ही डिस्कशन होगा कुछ, ये गुड्स आपके कोई लॉस्ट हो गए क्या, घूम गए, चोरी हो गए, खराब हो गए, वो नॉर्मल प्रोसेस में कुछ वो लॉस हो गए। तो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले से कुछ था, फिर गुड्स उसको भेजे तो उसने रिसीव्ड हुआ, और गुड्स बिक गए तो चले गए, और ये गुड्स लॉस हो गए, तो जो बचा दैट इज क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दी क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीन चीजें हमको स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर करना होता है। ये तीन चीजें क्या होता है, हमको स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसीडर करना होता है। तो यहां पे इस पेज में पूरा हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करें कि कंसाइनमेंट के, इसमें वो अपने क्लोजिंग स्टॉक का किस तरीके से वैल्यूएशन करेगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो मेरे को तीन मेन पॉइंट मुझे आपसे बात करना, एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरीके से करते, जो कि मैंने आपसे भी बात किया। उसके बाद अभी मेरे को आपसे बात करना है कि आप लॉस के बारे में बात करें। दो तरह के लॉस होते हैं आपके, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो पहले दोनों लॉस का मीनिंग क्या होता है आपका, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, उसके बारे में बात करते। फिर डिटेल डिस्कशन एबनॉर्मल लॉस के बारे में, नॉर्मल लॉस के बारे में बाद में बात करूंगा डिटेल में, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सारी चीजें। ओके, अच्छा, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होती है बच्चों? एक और चीज, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आया, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होती है? ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होती है? आप यहां पे लिख देता रखो, नहीं तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होती? ओके, सो आप लिखते कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट
कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इसकी एंट्री पास होती है। और आपको लॉजिक भी बताया क्यों करा जाता है, ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ये एंट्री हम पास करते हैं, उसको बराबर मैच करते। जितने क्वांटिटी का एक्सपेंस बताओ उतने क्वांटिटी आप क्रेडिट भी करोगे, है ना। तो इसीलिए हम ये एंट्री पास करते, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये दो अलग चीज है, एंट्री एक अलग चीज है, वैल्यूएशन एक अलग चीज है। तो वैल्यूएशन किस तरीके से करना वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि उसका वैल्यूएशन आपको किस तरीके से करना रहेगा। ओके, अब अपन आते हैं यहां पे बच्चों नेक्स्ट, इतना आपने लिखे, ये हो गया हमारा किसका, स्टॉक का वैल्यूएशन के बारे में। अब मैं एक डिस्कशन दूसरा आता हूं लॉस के बारे में। अब यहां पे लॉस के बारे में, ठीक है। दो तरह के लॉस होते, कितने तरह के लॉस होते, दो तरह के लॉस होते। एक होता है आप लोगों का, जस्ट 1 मिनट, ओके जस्ट 1 मिनट। हाँ, दो तरह के लॉस होते, लॉस ऑफ गुड्स जो है हमारे दो तरह के होते। एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स और एक होता है आपका एबनॉर्मल, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। तो पहले आपको सिर्फ ये चर्चा करना है कि सर लॉस, में हेडिंग दे दूं पहले, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, ओके। अब ध्यान से, दो तरह के गुड्स होते, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल। मीनिंग हम दोनों की बात करते बच्चों कि नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है। मीनिंग दोनों के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है और एबनॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग या वैल्यूएशन वाला पार्ट करके एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम किस तरीके से उसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। तो नॉर्मल गुड्स, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, नॉर्मल गुड्स वो होता है जो नॉर्मली बिजनेस में होता ही है। नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि नॉर्मली वो गुड्स हमारा बिजनेस में वो नुकसान होता ही है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, यहां पे अब देखना आपने नॉर्मल गुड्स, अभी लिखना नहीं, मेरी बात सुनना आपने। तो नॉर्मल गुड्स जो होता है, जो नॉर्मल लॉस आता है, एक नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है आपका, लॉस विच इज इनहेरिटेड इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस और विच विल बी अकरिंग एवरी टाइम इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। तो एक होता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल। तो नॉर्मल लॉस वो होता है कि जो नॉर्मली बिजनेस में नुकसान होता ही है, बिजनेस में नुकसान होता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये पेट्रोल पंप, तो वहां पे इवेपोरेशन, आप देखिए पेट्रोल में जितनी भी कोशिश करें, पेट्रोल आप जाते हो पेट्रोल पंप पे, कुछ ना कुछ इवेपोरेट होता ही है। व्हाट इज इवेपोरेशन, मतलब उड़ता ही है पेट्रोल, थोड़ा बहुत ही, वो नॉर्मल है, हम उसको बचा नहीं सकते, वो उड़ता ही है। अब जैसे यहां पे देखिए पेरिशेबल गुड्स, जैसे सब्जियां हो गई आपकी, फ्रूट्स हो गए आपके, तो लॉस इन पेरिशेबल आइटम। अब वो सब्जी वाला जितना भी कर ले, लेकिन वो कहता है कि नहीं सर, नॉर्मली कुछ ना कुछ गुड्स हमारा वो नुकसान होता ही है। फॉर एग्जाम्पल किसी का मार्बल का बिजनेस है, वो कटिंग करता है, मार्बल का बिजनेस है, वो कटिंग करता है, तो कुछ टुकड़े उसमें जो निकलते, वो नॉर्मल निकलते ही है कटिंग करते वक्त। तो प्रोसेस ही ऐसी, कोई चीज को आकार दे रहे, कोई चीज को डिजाइन कर रहे, तो डिजाइन में देने में वो टुकड़े कुछ निकलते ही है, तो वो हो गया आपका नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस वो होता है कि वो नेचर ही इस तरीके का है कि उसमें वो नुकसान होना ही है, वो नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा, ये नेचर ही ऐसा वो गुड्स का जो आप बना रहे हो कि वो नॉर्मल लॉस होता ही है उतना। पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भरा तो इवेपोरेट होता ही है, कुछ ना कुछ उड़ता ही है, ओके। अब यहां पे एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस वो चीजें होती है कि जो अदर लॉसेस, देखो वो होता है जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होती। जैसे इवेपोरेशन होना, जो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि नॉर्मल वो लॉस होते ही है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस होते जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होते। जैसे कि आपने एग्जांपल यहां पे देखे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहां पे, लॉस ड्यू टू फायर, आग लगी। अब बताओ, आग लगना क्या बिजनेस में नॉर्मल है क्या, आग लगना क्या बिजनेस में नॉर्मल है? मैं ये कहूं नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, आग नहीं लगेंगी तो कुछ मजा आएगा क्या, आग तो लगते रहती है उसमें, क्या नहीं लगी हम ही लगा देंगे, ऐसा कुछ होता है कि बिजनेस में? नहीं। तो आग लगना, फ्लड आ जाना, ये एबनॉर्मल चीज है जो कि नॉर्मली, एबनॉर्मल लॉस है जो कि नॉर्मली बिजनेस में होता नहीं है। इसकी शक्ल देखो आप, शक्ल देखो इसकी, ये चोर है, ये चोरी करके भाग रहा है। तो ये चोर है बच्चों, ये चोरी करके भाग रहा है, और ये चोरी करके यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, चोरी करके यहां से भाग रहा है। तो ये चोर, मेरे को बताओ, बिजनेस में जब चोरी हो जाती है तो आप ऐसा बोलते कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, चोरी तो करेगा ना बेचारा, उसको भी तो अपना पेट पालना है,
वो भी तो जिंदा रहने कुछ ना कुछ खर्च है, उसके भी बीवी बच्चे यार, घर बार है, उसको भी कुछ उसको भी रेवेन्यू तो होना चाहिए बेचारे को। तो चोरी कर रहा तो करने दो, ऐसा बोलेंगे नहीं, वो नॉर्मल चीज नहीं है। तो दो तरह के हमारे यहाँ पे लॉस के बारे में बात करें, एक लॉस होता है आपका नॉर्मल लॉस और एक लॉस होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। तो ये क्यों जरूरी होता है हमारे लिए ये समझना कि जब भी हम कोई क्वेश्चन में लॉस देखें, लॉस की अकाउंटिंग में आपको भी आगे सिखाने जा रहा हूं, तो जब भी क्वेश्चन में हम लोग लॉस देखें तो हमारे लिए क्यों जरूरी होता है कि हम उस लॉस को बहुत अच्छे से समझें कि वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है। वैसे क्वेश्चन में हमको बता भी देता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि नेचर कैसा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल का है। तो ये जरूरी क्यों है कि कोई लॉस को हम लोग समझे, कि उसका नेचर क्या है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, वो समझना जरूरी क्यों है। वो समझना जरूरी इसीलिए हम लोगों के नॉर्मल है कि एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो पहले मैं आपसे अभी बात करने जा रहा हूं एबनॉर्मल लॉस। तो अभी हमारा डिस्कशन एबनॉर्मल लॉस पे ही होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में स्टॉक का भी वैल्यूएशन आएगा और एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन आएगा। इनफैक्ट नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन मैं आपको किस तरीके से नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग होती है, करते नहीं करते, क्या जो भी करते हो उसमें वो कैसे करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उसमें थोड़ा सा कुछ तो भी चेंज है। तो वो वैल्यूएशन किस तरीके से करते, मैं दो तरीके होते, मतलब मैं एक तरीके से मैं हमेशा कहते हुए आऊं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वैसा भी कर सकते, इंस्टीट्यूट भी कोई और तरीके से भी करती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन बट बोथ आर करेक्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट कैसे करती है उसका बहुत आसान तरीका मैंने एक बनाया। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बच्चों को कैसा पढ़ाओ कि बहुत आसान हो जाए, वो चीज उनको समझ में आए और बहुत आसानी से समझ में आए समझ। तो उसके लिए नॉर्मल लॉस पे वैसा ही मैंने एक तरीका एक बनाया, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करना रहेगा हम लोगों को, कि नॉर्मल लॉस की वजह से दूसरी चीज पे कैसे इफेक्ट होते हैं, और उसका मैं आपको सिखाऊंगा। और वैसा ही जैसे इंस्टीट्यूट ने करी सारे सजेस्टेड में जैसे वैसा ही रहेगा, लेकिन एक आसान तरीके से उसका कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। एनीवेज, अभी अपन डिस्कशन करें एबनॉर्मल लॉस का। सो एबनॉर्मल लॉस क्या चीज होती है बच्चों? एबनॉर्मल लॉस वो चीज होती है जो बिजनेस में नॉर्मली नहीं होती। तो आप ये बोलते हैं कि नहीं चोरी वोरी तो होते रहती है, चोरी तो होगी ना, थोड़ी बहुत तो चोरी होगी ना, थोड़ी बहुत चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा बोलते हैं कि अपन? नहीं, आग तो लगती है, उसमें क्या बात है, आग नहीं लगेंगी तो फिर क्या होगा, चलता है, थोड़ा बहुत जल भी गया तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। तो वो एबनॉर्मल है। तो पहले एबनॉर्मल लॉस की दो चीज होंगी। पहला वैल्यूएशन वाला पार्ट, देखो यहां पर इस चीज को समझना, ये जो आपने नीचे में यहां पे लिखे हो ना, ये जो आपने मतलब जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का, ये क्या था, ये क्लोजिंग स्टॉक की जो टोटल है ये क्या था, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन था। ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या था, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, जो टोटल आई ना उसका वैल्यूएशन, आपने वैल्यूएशन करे उसके क्लोजिंग स्टॉक की, और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करे, और जो राइट साइड में लिखा है ये जो एंट्री पास करे ये अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग और वैल्यूएशन में फर्क है। वैल्यूएशन मतलब अमाउंट को तय करना, और अकाउंटिंग मतलब उसकी अकाउंटिंग करना, डेबिट क्रेडिट करना, उसे अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन किस कीमत पे करना, दैट इज वैल्यूएशन। तो क्लोजिंग स्टॉक को ये तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का। अब यहां पर अपन बात करते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही, किसके बारे में बात करें, लॉस का। कौन से लॉस के बारे में बात करें कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसकी किस तरीके से हम लोगों को पहले कंसेप्ट समझते, पहले अपन आराम से उसके एबनॉर्मल लॉस के कंसेप्ट को समझना, और उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके आगे अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा। तो मैं अब यहां पे एबनॉर्मल लॉस दो तरह के हो जाते हैं बच्चों। एबनॉर्मल लॉस कितने तरह के होते हैं? दो, जस्ट 1 मिनट। और इसका एक बार आपको क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, तो एबनॉर्मल लॉस का फिर बहुत आसान है। अब इसको समझना अच्छे से। तो मैंने कहा वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जो एबनॉर्मल लॉस है वो कितने तरह के? दो तरह के अपने रहेंगे। मैं यहाँ पे 1 मिनट, पहले मुझे लिखने देना। एबनॉर्मल लॉस, सो कितने तरह के एबनॉर्मल लॉस है? दो तरह के एबनॉर्मल लॉस है। एक एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गो डाउन। एबनॉर्मल लॉस किसमें? एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गो डाउन। और एक है आपका एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। सो एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज है अच्छे से। मैंने कहा पहले तो बात करते कि एबनॉर्मल लॉस, जस्ट 1 मिनट, एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ कि कंसाइनीज गो डाउन। इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं अपन, ठीक है, आराम से अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान पूरा यहाँ पे हो ना, और अच्छे से आपको हर पॉइंट को यहाँ पे समझना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो, इसको यहीं पे लिखता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट, ओके। सो अभी मैं पहले किसके बारे में बात कर रहा हूं? दो तरह के अपने हैं यहाँ पे। एक है एबनॉर्मल लॉस जो कहां पे हुआ, कंसाइनी के गोडाउन में, और दूसरा जो है बच्चों वो आपके उसके ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब इसको अच्छे से समझते कि क्या होता है ये। तो एक मैंने कहा कि गोडाउन में और एक ड्यूरिंग ट्रांजिट।
तो मैं आपसे अभी पहला वाला बता रहा हूं, मैं आपको कौन सा वाला बता रहा हूं बच्चे, पहला वाला एक्सप्लेन करो, उसको बहुत अच्छे से आप समझना। मैंने कहा भाई ये है कंसाइनर, कंसाइनर ने क्या करा बच्चों, कंसाइनर ने गुड्स भेजा, ये मैं इसको ए बी नाम देता था क्योंकि 1 2 3 नीचे यूज करूंगा, तो जस्ट 1 मिनट, एक ये और ये दो, और अभी मैं आपको ए, तो एक ए ये बी, ओके। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि यहां पे क्या हुआ कि ये कंसाइनर है और कंसाइनर ने क्या करा, वो गुड्स भेजा, आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, कंसाइनर ने गुड्स भेजा, कंसाइनी को गुड्स भेजा। अब ये कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा भी और ये कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, भाई आग लग गई, भीषण आग, खूब आग लग गई और बहुत नुकसान हो गया, स्टॉक जल गया। कंसाइनी बोले अरे मुझे क्या, मैं ओनर थोड़ी ना हूं, ओनर कौन है, ओनर तो कंसाइनर है ना, बोले मुझे क्या, मुझे क्या फिक्र, कंसाइनर ओनर है। तो वो देखते रहेगा, कंसाइनर रोने लगा, अरे क्या हुआ भाई क्या हुआ, मैंने कहा बहुत नुकसान हो गया, इसका बताओ कितने का नुकसान हो गया। तो कंसाइनर ने बोला ये क्या बात हुई भैया, यहां तो मेरा स्टॉक जल गया, और ये स्टॉक कहां जलागा, ये स्टॉक कहां जला, ये स्टॉक जला कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में ये स्टॉक रखा हुआ था, कंसाइनी के गोडाउन में, और ये स्टॉक वहां पे जला। सर इसका वैल्यूएशन कैसे करते हो, तो मैं आपको अभी बताता हूं, इसका वैल्यूएशन कैसे करते मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये चीज आपको पता है कि कुछ खर्चे जो अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था स्टॉक के वक्त, कंसाइनर ने यहां कुछ खर्चे किया और कुछ यहां पे कंसाइनी ने किया, वो बात अलग है कि खर्चा कंसाइनमेंट बिजनेस का ही है। लेकिन यहां पर आपने देखे कि दो चीज के बारे में अपने बात किया था, मैंने पहला और मैं यहां पे लिखता हूं ये दूसरा, तो चार चीजों को थांबे रखना, मैं बार बार इसको बोलूंगा, कौन सी चार चीजें, ये जो चार चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये जो स्टॉक के वैल्यूएशन के वक्त ये जो बताया था 1 2 3 4, फिक्र मत करना इसको कैसे, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, अभी सिर्फ फोकस इस पे होना। ये लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपका 1 2 3 4, ओके, ये जो आपके चार चैप्टर, सॉरी ये जो चार आपके पॉइंट इसको ध्यान में रखना। अब मैंने कहा कि सर कंसाइनर ने जो पहले यहां पे दो कहा था आपसे, ये जो दो कहा था यहां पे, ये जो दो कहा था यहां पे यहां पे ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये आप जैसे कि आप स्टॉक के वैल्यूएशन, पहले मैं सारे लिख देता हूं, कंसाइनी ने यहां पे वो तीसरे नंबर का जो कंसाइनी ने यहां पर जो हुआ था तीसरा, और एक कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद का एक होता है, उसे हम कहते चौथा। तो टोटल चार आइटम, एक कौन सा था हमारा, एक कौन सा था यहां पे, एक था, एक आपका जो कंसाइनर ने यहां किया, कंसाइनर ने दूसरा, कंसाइनी ने तीसरा, और एक गोडाउन के बाद के खर्चे, गोडाउन के बाद के खर्चे। तो ये जो यहां पे जब आप वैल्यूएशन इसका आप जब कर रहे हो, इसका वैल्यूएशन जब कर रहे हो, तो यहां पे आपके पास स्टॉक रखा हुआ था, यहां पे आपके पास स्टॉक रखा हुआ था, और ये स्टॉक क्या हो गया, ये स्टॉक आपका जल गया। तो मैं इस स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूं कि स्टॉक का वैल्यूएशन मुझे किस तरीके से करना है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करूं। तो ये चारों में से हम कौन सी चीज कंसीडर करते, सेम वैल्यूएशन वैसा ही जैसा कि वैल्यूएशन अपन किसका करते थे, सेम वैल्यूएशन वैसा ही जैसे कि वैल्यूएशन अपन किसका करते थे, स्टॉक का वैल्यूएशन करते थे। मतलब पहला वाला लेंगे, दूसरा वाला भी लेंगे, तीसरा वाला, लेकिन चौथे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, चौथे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे गोडाउन में हुआ सेम जैसा स्टॉक का वैल्यूएशन है, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा अपन लेंगे, लेकिन चौथे वाले को कंसीडर यहां पर करेंगे नहीं। मतलब जब यहां पे मैं कोई एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन के बारे में बात करूं, तो पहला दूसरा और तीसरा लेना, चौथा नहीं लेना, लेकिन वही बात प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंस ही लेना। मतलब यहां पे जो एबनॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है, एबनॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है, उसमें यहां पे ख्याल रखना, एबनॉर्मल लॉस की जो यहां पे क्वांटिटी है, वो आप टोटल को, उस क्वांटिटी को आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं यहां पे गुड्स भेजा गया 100 क्वांटिटी को, गुड्स कितना भेजा गया 100 क्वांटिटी को, और यहां पे स्टॉक में सपोज रखा हुआ है 10 क्वांटिटी, तो आपको प्रोपोर्शनेट ये गुड्स अगर यहां पे खर्चा कितने का, एग्जांपल कौन से खर्चे, ये जो आपका पहले वाला था, एक सेकंड रुकना, ये जो आपका पहला वाला था ये कॉस्ट था, बेसिक कॉस्ट, ये फिर एग्जांपल आपका लोडिंग हो गया, फ्रेट का खर्चा हो गया, ये उसने खर्चे किया, ये एग्जांपल यहाँ पे कंसाइनी ने अनलोडिंग का खर्चा हो गया, अनलोडिंग, और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का था आपका एग्जांपल गोडाउन का रेंट, ये गोडाउन का रेंट हो गया। तो आपको पहला दूसरा और तीसरा लेना है, लेकिन चौथे अपने को लेना नहीं है। अभी प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि यहां पर जब उसने खर्चा किया, सेकंड में जो लोडिंग पे खर्चा हुआ, जो जितना उसने क्वांटिटी भेजा, जितनी क्वांटिटी उसने भेजा उसके ऊपर खर्चा हुआ ना, तो जो क्वांटिटी भेजा उसके ऊपर हुआ,
तो क्वांटिटी अगर आपने 1000 क्वांटिटी अगर भेजो तो 1000 क्वांटिटी पे लोडिंग का खर्चा हुआ, है ना। यहाँ पे कंसाइनी के पास 1000 पहुंचे तो 1000 क्वांटिटी पे उसने कंसाइनी ने खर्चा किया, तो कंसाइनी ने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी पे किया। लेकिन यहां पर आपने स्टॉक में जरूरी नहीं कि उतना रहे, स्टॉक में अगर मैं कहता हूं 1000 बेचा था सॉरी 1000 भेजा था, सपोज एग्जांपल 200 स्टॉक क्वांटिटी में, तो आपने जो लोडिंग का खर्चा करो 1000 क्वांटिटी पे करे, तो 200 पे कितना जो कंसाइनी ने वहां पे खर्चा किया वो 1000 क्वांटिटी पे किया। कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो कितने क्वांटिटी पे किया, 1000 क्वांटिटी पे किया, तो 200 क्वांटिटी पे कितना, वैसे अपने को प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। तो आपने हमेशा ये देखना जब भी एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन आए तो आपने हमेशा ये देखना है एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन में कि वो कंसाइनी के गोडाउन में हो क्या ट्रांजिट में। मैंने आपको सिर्फ गोडाउन वाली बात क्यों, ट्रांजिट में मतलब क्या उसके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी बोलूंगा आपसे, लेकिन गोडाउन में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ तो वैल्यूएशन में वही 3 स्टेप यहां पर आपकी आएंगी। तो किस तरीके से आप वैल्यूएशन करेंगे उसको अब आप यहां लिखेंगे। अब यहां पे मैं लिखता हूं एबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss, valuation of abnormal loss at consignees go down or at consignees go down। ओके, ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे। सो वही 3 चीज हमको लेना है। पहला कॉस्ट प्राइस, लेकिन ख्याल रखना आपने क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मत करना। अपन अभी एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कर रहे हैं। अकाउंटिंग कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बोलूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस गुड्स मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका रेट होगा। तो यहां पे जो भी इसका कॉस्ट प्राइस आपने लिखे। सेकेंड पॉइंट भी आएगा proportionate share of expenses paid by consignor। ये proportionate कैसे निकालते घबराना मत, अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा जब आपको सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल लाइक जैसे आपको पहले भी कहा फ्रेट, लोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। तीसरा प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ओके, सो यहां पे लाइक अनलोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ओके कस्टम्स ड्यूटी, ऑक्ट्राय एक्सेट्रा। सो जो अमाउंट आएगा वो आपका टोटल होगा। आपका क्या चीज, ये हो गया आपकी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये हो गया आपके वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एक चीज ख्याल रखना, वैल्यूएशन एक अलग चीज होती है और अकाउंटिंग एक अलग चीज है। तो ये जो भी अमाउंट यहां पर आ रही है वो किस चीज का अमाउंट है, वो है आपका एबनॉर्मल लॉस। वो किस चीज का, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है, वो वैल्यूएशन वाला पार्ट है। एबनॉर्मल लॉस का क्या है, वो अमाउंट है। क्या मैंने आपसे ये कहा कि एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है? क्या मैंने अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट कैसे करा अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। तो 2 तरह के एबनॉर्मल लॉस होते, एक होता है कि गोडाउन में पहुंचे बाद वो एबनॉर्मल लॉस हुआ। एक तरह का जो होता है आपका उसको, एक तरह का जो दूसरा होता है वो होता है जो आपका गोडाउन में पहुंचने के पहले इन ट्रांजिट ही वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो। क्या हुआ आपका, इन ट्रांजिट। अब ध्यान से इसको आप समझेंगे अच्छे से। ओके, कहां पर हुआ आपका एबनॉर्मल लॉस, इन ट्रांजिट। अब इसको समझेंगे अच्छे से। ये आपका
देखो अब यहां पे सेकंड वाला जो बी पॉइंट था अपना, ठीक है, एक ए था आपका कि वो कहां पे हुआ, गोडाउन में हुआ, और अभी किसके बारे में बात करो, बी वाला पॉइंट कि इन ट्रांजिट। बहुत अच्छे से बारीकी से इस चीज को समझना। अब ये रहा भाई कंसाइनर, ये रहा कंसाइनर, कंसाइनर ने गुड्स भेजा, तो वही बात होती है यहां पे कि कंसाइनर ने यहां पे कुछ खर्चे किया, कंसाइनी ने यहां पे कुछ खर्चे किया। अच्छा, अब मैंने कहा कंसाइनर की वही दो पॉइंट आते हैं यहां पे जो कंसाइनर ने करा। एक तो वो उसका बेसिक कॉस्ट वाला, एक तो उसका कौन सा, वो जो बेसिक कॉस्ट वाला जो होता है, और दूसरे जो एक्सपेंसेस लोडिंग है ना वो जो करता है वाला। उसी तरह कंसाइनी ने एक यहां पे खर्चा किया, कंसाइनी ने तीसरे नंबर का जो तो अपन जिसको थर्ड नंबर कहते, और एक खर्चे जो कंसाइनी ने गोडाउन में पहुंचने के बाद जो खर्चे किया। तो यहां पे देखो गोडाउन में पहुंचने के बाद, तो यहां पे क्या हुआ, ये लॉस कहां पे हुआ, एबनॉर्मल लॉस, इसको समझना। इस केस में एबनॉर्मल लॉस जो था आपका, एबनॉर्मल लॉस यहां पे एबनॉर्मल लॉस हुआ, यहां पे गोडाउन में पहुंचने के बाद, यहां पे गोडाउन में हुआ एबनॉर्मल, गुड्स पहुंचे बाद एबनॉर्मल लॉस यहां पे हुआ। लेकिन मैं यहां पर अगर मैं आपको बात करूं उसकी, मैं अगर यहां पे बात करूं तो वो कहां पर हुआ बच्चों, ये जो लॉस हुआ वो गोडाउन यहां पर नहीं हुआ, वो लॉस आपका यहां पर, जस्ट 1 मिनट, वो लॉस आपका कहां पर हुआ, जो वो लॉस आपका यहां पर ही हो गया। जस्ट कलर, ओके, तो फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड रुकना, मेरे को चेंज करा हल्के से कलर में। ओके, आजा भाई रेड, मैं बताता हूं क्यों किया मैंने, से 2 मिनट में बात करता हूं आप पे। ओके, अब मैंने कहा यहां पे कि खर्चे जो हो रहे 4 कैटेगरी में अपन ने एक्सपेंसेस को बांटे। एक जो होता है बच्चों वो होता है कि वो कंसाइनर ने जो करा, एक तो बेसिक कॉस्ट वाला होता है, फिर उसने दूसरा होता है जो लोडिंग का हो गया, फिर फ्रेट का हो गया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट उसका हो गया, फिर कंसाइनी के पास पहुंचा उसने कुछ पे करा, उसको थर्ड नंबर के। तो चौथा नंबर जो गोडाउन में पहुंचने के बाद के खर्चे होते, तो गोडाउन में पहुंचने के बाद के जो खर्चे होते, जब अब आप मेरे को बताओ मैं किसका वैल्यूएशन कर रहा हूं, मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस का, और एबनॉर्मल लॉस आपका यहीं पे हो गया जो वो ट्रांजिट में था। देख रहे हो आप इसको, ये थोड़ा बैड बॉय टाइप का लड़का, देख रहे हो उसकी हरकतें, है ना, हीरोगिरी बता रहा है वो, हीरोगिरी बता रहा है, और उसने क्या करा यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे हुआ। ध्यान मेरी बात सुनना। सो ये एबनॉर्मल लॉस यहां पर हुआ, एबनॉर्मल लॉस वो पहुंचा ही नहीं। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़े थामे रखना, बहुत बारीकी से कंसेप्ट को समझना। वो एबनॉर्मल लॉस यहां पर हुआ ट्रांजिट में। अभी थोड़ा क्रिश टाइप का था, वो रेलवे क्रॉसिंग आती ना, रेलवे क्रॉसिंग पे ये ऐसे उड़ते हुए बढ़िया एकदम से आया, क्रिश टाइप का था, ये ऐसे उड़ते उड़ते आया, ट्रक पे सीधा कूद गया वो, और ट्रक पे कूदा, और ट्रक क्रिश टाइप का था, धूम वूम की म्यूजिक बज रही थी उसमें, ठीक है, क्रिश और धूम का कॉम्बिनेशन है, धूम ही बोलते हैं। पहली धूम मूवी आई थी जॉन इब्राहिम की, जॉन इब्राहिम ही था पहले वाले में, है ना, फर्स्ट इसमें जॉन इब्राहिम था, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ में आया था धूम 1। एनीवेज, तो ये आया जॉन धूम मचाले टाइप का, और उसने क्या करा, सीधा ट्रक पे, वो रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रक के ऊपर, और वो तो जॉन था, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से धूम 2 3 कौन कौन थे, जो भी था, उसने क्या किया, यहाँ पे जॉन इब्राहिम आया अंदर और उसने चोरी करा और धूम मचाले करके वो निकल गया वहां से। अब ये तो था एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे। अब ये एबनॉर्मल लॉस हुआ कब, यहाँ पे ये धूम मचाले हुआ कब, गोडाउन में हुआ धूम मचाले कि रास्ते में हुआ, रास्ते में हुआ, इन ट्रांजिट हुआ। सो यहां पे हुआ आपका इन ट्रांजिट हुआ। अब मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो आप मुझे बताओ बच्चों, वैल्यूएशन की बात करूं मैं तो इस पे खर्चे कौन कौन से हुए, इस पे खर्चे कौन कौन से। मैंने कहा पहला वाला खर्चा हुआ जो बीच में एबनॉर्मल रास्ते में हुआ, खर्चा तो बेसिक कॉस्ट उसने खरीदा था कंसाइनर ने, खर्चा हुआ। दूसरा जो था एक्सपेंसेस वो भी हुआ। लेकिन आप बोलोगे देखो यही बच्चे गड़बड़ करते, यही स्टूडेंट यहां पे गलत करते कि वो जब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते वो बारीकी से पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। मैं हर क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको बताऊंगा आगे भी जब अभी हम सॉल्व करेंगे, तो बारीकी से पढ़ते नहीं इसको। आप इस चीज को समझना कि यहां पे जो एबनॉर्मल लॉस आपका रास्ते में हुआ, तो ये जो तीसरे नंबर का जो खर्चा कंसाइनी जो अपन ने 4 कैटेगरी में बांट दी उसको, तो तीसरे नंबर का खर्चा वो एबनॉर्मल लॉस पे हुआ ही नहीं है। बोले सर ऐसा क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि यहां से 100 क्वांटिटी निकली, ये आया जॉन इब्राहिम धूम मचाते हुए, उसने 10 क्वांटिटी लेकर चले गया। तो जब यहां पर कितनी क्वांटिटी पहुंची, यहां तो 90 क्वांटिटी ही पहुंची ना।
तो सोचने वाली बात है ये कि 100 क्वांटिटी भेजा था, यहां पे 10 क्वांटिटी रास्ते में ही एबनॉर्मल लॉस हो गया, और यहां पे कितनी क्वांटिटी पहुंची? 90 क्वांटिटी ही पहुंची। जब यहां पे 90 क्वांटिटी ही पहुंची, तो आप मुझे बताओ जो कंसाइनी ने ये खर्चा करा, थर्ड वाला जो रहता है ना गोडाउन में पहुंचने के पहले के, वो फ्रेट के, वो अनलोडिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के, जो भी खर्चे यहां पे क्वेश्चन में बताया रहेंगे हमको, जो भी खर्चे इसने यहां पे करा, ये खर्चे जो कंसाइनी ने यहां पर करा वो 90 क्वांटिटी पे करा कि 100 क्वांटिटी पे? 100 क्वांटिटी पे। क्यों? क्योंकि वो 90 जो कंसाइनी जो खर्ची के 100 क्वांटिटी के 90 क्वांटिटी पे। क्यों? क्योंकि 100 क्वांटिटी भेजा था और 10 क्वांटिटी रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गए। तो ये जो खर्चा हुआ वो 100 क्वांटिटी पे खर्चा नहीं हुआ, वो कितने पे खर्चा हुआ? 90 क्वांटिटी पे ही। थर्ड कैटेगरी वाला जो हमारा खर्चा है वो 90 क्वांटिटी पे ही हुआ। क्यों? क्योंकि 10 क्वांटिटी तो रास्ते में ही क्या हो गया? धूम मचा ले, तो रास्ते में ही चोरी हो गया, रास्ते में ही वो लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। तो यहां तो 90 ही पहुंचे, तो अनलोडिंग के जो वो लेबर थे जो अनलोडिंग कर रहे थे, क्या वो 100 क्वांटिटी पे कर रहे थे? कि नहीं, वो 100 क्वांटिटी पे नहीं कर रहे थे। वो कितनी क्वांटिटी पे कर दे? 90 क्वांटिटी पे। क्योंकि 10 क्वांटिटी का तो एबनॉर्मल लॉस रास्ते में ही हो गया। 10 क्वांटिटी का एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? रास्ते में ही हो गया। जब 10 क्वांटिटी का वो तो एबनॉर्मल लॉस रास्ते में ही हो गया, तो यहां तो 90 क्वांटिटी ही पहुंची ना। यहां कितनी क्वांटिटी पहुंची? 90। तो ये खर्चा 90 पे हुआ। तो स्टूडेंट यही गड़बड़ करते कि थर्ड कैटेगरी को भी जब आपका लॉस इन ट्रांजिट हुआ, एबनॉर्मल लॉस, तो थर्ड कैटेगरी वाले जो एक्सपेंस को भी ले लेते, जो कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि थर्ड कैटेगरी वाला एक्सपेंस जो एबनॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी भी उस पे खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि लॉस तो बीच में ही हो गया, उसके बाद थर्ड वाला आता है, और चौथे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा कि वो लॉस हुआ कहां? वो गोडाउन में लॉस हुआ कि ट्रांजिट में हुआ? अगर वो गोडाउन में होता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर वो गोडाउन में हुआ है तो पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पे देखो, अगर वो गोडाउन में हुआ है, गोडाउन में अगर हुआ है तो पहला, दूसरा और तीसरा हमको सब लेना रहेगा। लेकिन अगर वो यहां पे पहला, दूसरा, चौथा तो नहीं लेते, गोडाउन के बाद का ना स्टॉक के वैल्यूएशन में आता है ना एबनॉर्मल में आता है, कहीं नहीं आएगा। अकाउंटिंग करते भला उसकी वो भाई खर्चा हुआ तो लिखेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की, स्टॉक के वैल्यूएशन की और एबनॉर्मल लॉस की। इनके वैल्यूएशन में उसकी कॉस्ट का हिस्सा वो नहीं होता है। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट। अब यहां पे जो होता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एबनॉर्मल लॉस क्या हो? ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ, तो इसमें पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो लॉस कब हो गया? वो लॉस ट्रांजिट में हो गया। तो तीसरा वाला जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, तीसरा वाला एक्सपेंसेस तो इनकर्ड ही नहीं हुआ ना। किस पे इनकर्ड नहीं हुआ? तीसरा वाला एक्सपेंसेस जो है आपको इनकर्ड ही नहीं हुआ एबनॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी पे, इसीलिए वो एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में नहीं आएगा जब इन ट्रांजिट। तो क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, बड़ी ही संजीदगी से और बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और बहुत समझ के, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि वो लॉस कब हो रहा है, एबनॉर्मल ट्रांजिट में हो रहा है कि गोडाउन में हो रहा है बेटा, उसको। और मैं हर क्वेश्चन को एनालाइज करके दूंगा। बहुत आसान है, सब चैप्टर आसान रहेंगे, कोई बिल्कुल भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे इसका वैल्यूएशन किस तरीके, अभी हम वैल्यूएशन की बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं इसके नीचे, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, abnormal loss, valuation of abnormal loss in transit, okay, और ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो इसमें पहला और दूसरा वाला बस आएगा। ओके ओके, अब यहां पे पहला पॉइंट, फर्स्ट cost price, that is quantity of abnormal loss goods multiply by rate, तो यहां पर आपका यह आ गया। ठीक है, सेकेंड, proportionate share of expenses paid by
कंसाइनर, पेड बाय कंसाइनर, लाइक freight, loading, insurance in transit, एक्सेट्रा। अरे थर्ड वाला प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, अरे नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। जब लॉस ही रास्ते में ही हो गया, वो लॉस कहां हो गया, रास्ते में ही हो गया, तो उसको आने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो थर्ड वाला आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसको आपने ख्याल रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जब सॉल्व करो, जब आपको भी ध्यान रखना रहेगा। अभी हमने सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करे, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करे यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन के बारे में। तो ये जो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, तो यहां पर अपन ने किसके बारे में बात करी, ऊपर भी जो ये वैल्यूएशन वाली बात करें। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग के बारे में। वैल्यू मतलब कीमत तय करे अभी अपन। अब अपन किसके बारे में बात करें, सॉरी, अब अपन उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करें, अकाउंटिंग कैसे करना। अभी अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वैसे अकाउंटिंग में सिखा तो उसके पहले ना एक नोट आप ध्यान हमेशा रखना, नोट बड़ा, ठीक है। वाइल वैल्यूइंग, देखो यहां पे मैं लिख देता, स्टूडेंट शुड बी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना आपको। क्या बताता है क्यों, वाइल गुड्स वैल्यूइंग, while valuing goods lost in transit and goods lost in consignees go down, आपको ना बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि वो हुआ कहां पे लॉस, उसको देखना बहुत जरूरी है कि लॉस हुआ कहां है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको देखना, क्योंकि आपका एक है गुड्स लॉस इन ट्रांजिट है कि आपका गुड्स लॉस इन कंसाइनीज गो डाउन। समझो क्यों इंपॉर्टेंट है, बोथ आर abnormal loss, both are abnormal loss, but in case of former consignees, former मतलब वो आपको बोला पहले वाला फर्स्ट केस, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट के बाद फॉर्मर कंसाइनीज नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार नहीं होती। जो थर्ड नंबर है ना उसको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। एक मिनट मैं लिख भी देता हूं, ये जो थर्ड वाला पॉइंट होता है ना इसे मैं लिख देता हूं। ये जो थर्ड वाला एक्सपेंस होता है ना इसे नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। और ये जो रहता है ना फोर्थ वाला, इसको रिकरिंग के नाम से भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ गया तो समझना चाहिए। ओके किधर थे हम, ठीक है। नॉन रिकरिंग expenses are not to be included, whereas it is to be included in later case। लेटर केस समझे ना आप लोग, लेटर केस का मतलब ये बोल रहा है, ये ऊपर में जो कंसाइनीज गो डाउन वाला है, अरे सेंटेंस जो कंसाइनीज गो डाउन में हुआ तो वाला, कंसाइनिंग गो डाउन, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गो डाउन, वो बोल रहे हैं। और ये जो फॉर्मेट जो यहां पे बोल रहा है वो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अरे भाई ये सेंटेंस में पहले ये बोला ना गुड्स लॉस, इसलिए फॉर्मल, लेटर है बाद में ये बोला इसलिए वैसा बोला है। ओके डन। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात करें,
इतनी देर से डिस्कशन सर सिर्फ किसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, कि स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस भी अभी, नॉर्मल लॉस के बारे में बात ही नहीं किया मैंने, वो आज नहीं होगा, शायद कल आएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस में कुछ चेंजेस भी है, चेंजेस मतलब इस तरीका है का थोड़ा सा अलग बताऊंगा आप लोग, अलग मतलब जैसे इंस्टीट्यूट ने करा वैसा बताऊंगा, लेकिन आपको आसान करके बताऊंगा। जैसे इंस्टीट्यूट का आंसर है वैसा ही आंसर हमारा आएगा, लेकिन आपको आसान तरीके से बताऊंगा, तो आसानी से होगा। एनीवेज उसके बारे में कल के सेशन में डिस्कशन होगा हमारा। ओके, अब यहां पे हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। अब यहां पे ये वैल्यूएशन के बारे में बात करें, ये किसके बारे में बात करें, वैल्यूएशन कैसे करना है। अब चर्चा ये करना है कि सर अकाउंटिंग किस तरीके से इसकी करना है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, अच्छे से समझना आपने। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं अकाउंटिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब इतना पढ़ा के सब दिमाग में मेरे को पहले से ही पता रहता है कि अभी बच्चे इतने डाउट्स जब पूछते तो समझ में आता है ना बच्चों को डाउट कहाँ आते हैं क्या आते हैं। तो अभी से मैं उस चीज को एड्रेस कर रहा हूं जो मेरे को पता है कहां आपको डाउट आने वाला है। ठीक है, अब अपन अच्छे से समझते, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाता हूं, और आप ना सीए बनने यार, शॉर्टकट बाजी नहीं कि ये कर लो वो कर लो, वो सब नहीं। अपन सिर्फ और सिर्फ क्लास में किस पे फोकस होना, आपका कंसेप्ट में। आपको पता भी नहीं बच्चे, कुछ समय बाद इतने बेहतरीन हो जाओगे आप अकाउंट्स में, इतने बेहतरीन, इंटर में बहुत आसानी जाएंगी। फाउंडेशन में तो स्कोर करूंगे ही करूंगे, इंटर में भी आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाना। ओके, अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस की बात करो। ठीक है, वो गुड्स इन ट्रांजिट हो या गोडाउन में, अकाउंटिंग सेम है, मगर तरीके दो सिखा रहा हूं, बोथ आर करेक्ट, और नेट इफेक्ट दोनों में सेम ही होता है। अब इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट एक मैंने बनाया, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है मेरा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे एक और अकाउंट बना रहा हूं, उस अकाउंट को मैं कहता हूं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट हमने बनाए, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए और एक दूसरा जो बना है उसको मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा मैंने जो बना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, सो एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक दूसरा कौन सा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ध्यान से आपने समझना है। मैंने कहा आपसे यहां पे कि ये एबनॉर्मल लॉस की जो होता है आपका, कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में आप डेबिट में क्या लिखते हो, एक्सपेंस लिखते हो, क्रेडिट में क्या लिखते हो, इनकम लिखते हो, और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा आइटम है जो आप कंसाइनमेंट अकाउंट से हटाओगे। आप कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे, हटाओगे। मतलब मेरा जो यहां पे नेट प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट, जो मुझे कंसाइनमेंट बिजनेस का जो मुझे नेट प्रॉफिट बताता है, ये मुझे जो नेट प्रॉफिट यहां पे जो ये मुझे नेट प्रॉफिट यहां पे जो बताएगा, मैं ये नेट प्रॉफिट ऐसा चाहूंगा कि जो कि नॉर्मल प्रॉफिट हो, जो नॉर्मल कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैं जानना चाहूंगा। तो मेरा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उस एबनॉर्मल लॉस को मैं चाहता हूं कि मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के कहीं और रखूं, हटा दूं कंसाइनमेंट अकाउंट से। क्यों आप कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को हटाना चाहते हैं, क्यों आप कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को हटाना चाहते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट हो, वो कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से मुझे कितना होता है उतना मुझे पता चले। तो नॉर्मल जो बिजनेस से मेरा प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट से बिजनेस से, वो पता चले। तो एबनॉर्मल लॉस को मैं वहां से हटाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि एबनॉर्मल लॉस है, लॉस डील्स बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया, तो उस अकाउंट का नाम रखा मैंने एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को डेबिट करते तो मैंने यहां पे लिखा, यहां पे टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट से ये एबनॉर्मल लॉस को इस कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के, इस कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के इस एबनॉर्मल लॉस को मैंने कहां लेकर आ गया, मैंने इसको लेकर आया कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो यहां पर मैंने इसको लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कुछ भी लिखना नहीं, आप सबको पता है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है लेक्चर के बाद। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने यहां पे लिखा। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। सो मैंने कहा कि मैंने वो एबनॉर्मल लॉस, इसका वैल्यूएशन कैसे करते, वही जैसे अभी आपको सिखाया। अमाउंट कितनी लेंगे, जो तीन जो स्टार किया मैंने, तीन जो क्रॉस किया वो था अमाउंट। अमाउंट कैसे रहेगा, अमाउंट का तो आपका अभी सीखा कि वैल्यूएशन कैसे करना उसके बारे में हमने बात करी, कि वैल्यूएशन कैसे करना उसके बारे में मैंने आपसे बात की। तो वैल्यूएशन किस तरीके से करना है वो हमने डिस्कस करे, कि गोडाउन था कि ट्रांजिट में, उसके बारे में बात करें।
अब वो वैल्यूएशन के बाद बच्चों यहां से मैंने वो जो भी अमाउंट आएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के मैंने यहां पर लेकर आ गया एक न्यू जगह, उस जगह का नाम है एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब मैंने यहां पे इसको अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं, मैं चाहता हूं कि बहुत ही शानदार स्टूडेंट बनो, बहुत ही क्या बनो आप, बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्टूडेंट बनो बच्चों, ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान से आपने सुनना भी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं यहां पे। तो मैंने एक्चुअल में एंट्री क्या पास किया, मैंने एंट्री पास किया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। सपोज एबनॉर्मल लॉस वो 10 का था, 10 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो 10 कहां से आया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो 10 मैंने जो लिखा वो 10 कहां से आया, ये 10 कहां से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये आया मेरा एबनॉर्मल लॉस कहां से, ये एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको अभी सिखाया वो वैल्यूएशन करके ये एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट हुआ 10। लेकिन मैं एबनॉर्मल लॉस हमने कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के यहां ला ली, क्योंकि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हम बिगाड़ना नहीं चाहते, वो प्रॉफिट चाहते जो नॉर्मली बिजनेस में कंसाइनमेंट बिजनेस से हुआ। अब यहां पे मैंने कहा ये पहली एंट्री मैंने इसकी यहां पे पास कर। अब मैं कहता हूं आपसे कि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से 10 में से अगर कोई अमाउंट मिल गया, सपोज 6 मैंने इंश्योरेंस करा रखा था इस गुड्स का, 10 में से 6 मेरे को मिल गई या मिलने वाला है, मिल गया तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट, या मिलने वाला तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से लेना इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6 टू मेरा उतने से लॉस कम हो गया ना, 10 का मैंने लॉस लिखा था एबनॉर्मल लॉस को डेबिट, लेकिन 10 में से 6 मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिला तो उतने से लॉस कम हो गया, तो डिक्रीज इन लॉस क्रेडिट, तो यहां पे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट किया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितना किया मैंने, 6, तो टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट किया मैंने कितना, 6। अब उसके बाद मैं आपसे कहता हूं मेरे पास बैलेंस कितना बचा, तो मैंने यहां पे इसको क्रेडिट करा एबनॉर्मल लॉस को, पैसा मिला तो कैश या इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है 6। अब मेरे पास जो 4 बचा वो एक्चुअल में मेरा लॉस हुआ, एंड दिस लॉस वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस आया इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। तो आपने देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। सो मैंने यहाँ पे एंट्री पास होंगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हाउ मच 4 टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हाउ मच 4। तब आप खुद ये एक तरीका ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, आपने एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करे और इस एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन को उठा के आपने यहां पे कंसाइनमेंट से उठा के एबनॉर्मल लॉस में लेके आ गए। अब उसमें तो एंट्री पास करे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसमें से 10 में से 6 मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अब बचा हुआ बैलेंस आपने पीएल में ट्रांसफर करे, वो आपका लॉस है, वो नुकसान है, पीएल में चले, ये एक तरीका। अब स्टूडेंट कभी कंफ्यूज हो जाते, एक इंस्टीट्यूट कभी पहले से करती कभी दूसरे से, लेकिन मैं आपको बताऊं वो दोनों तरीके से कर सकते, लेकिन अपने को पता दोनों रहने चाहिए। अपन को एक तरीका पकड़ लेंगे वैसे ही पूरे चैप्टर में करेंगे, लेकिन पता दोनों रहने चाहिए। अब समझो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा आपसे सेम यहां पे मैंने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा तरीका, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये था कंसाइनमेंट अकाउंट, ये दूसरा तरीका, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपने इसको लिखे ये कंसाइनमेंट अकाउंट का ये दूसरे तरीके से बताओ, और इस सेम चीज का एबनॉर्मल लॉस को कैसे लिखना। सो मैंने यहां पे एक्चुअल में अगर आप देखो तो दूसरे तरीके में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं करते, कंसाइनमेंट अकाउंट से डायरेक्ट एडजस्ट करते। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने। सो वो कहता है कि मैं वही लॉजिक है, मैं यहां पर भी मैं एबनॉर्मल लॉस को हटा रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देखो यहां पर भी मैंने 10 से क्रेडिट किया, 10 से यहां पे जो ना 10 से क्रेडिट किया, यहां पे 10 से डेबिट किया। तो यहां पे कंसाइनमेंट को टोटल मैंने 10 से क्रेडिट किया, अभी भी मैं 10 से ही करूंगा। अभी ध्यान से समझना क्यों मैं वहां पे एबनॉर्मल लॉस को वहां से हटाना चाहता हूं, वो इसीलिए हटाना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो यहां पे नेट प्रॉफिट आए वो सेम लॉजिक जो पहले बोला आपको, ये जो नेट प्रॉफिट है ये नॉर्मल बिजनेस कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट है वो पता लगाना चाहता हूं। अब इंस्टीट्यूट का एक और तरीका है करने का कि वो क्या करती है कि यहां पर जो आपका 10 आपने वैल्यूएशन करे 10 आए, 10 में से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, तो 10 में से इंश्योरेंस कंपनी मैंने कहा कि 10 में से इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 6 दे रही, वैसे ही लेते जैसे फर्स्ट अपन ने ली। तो मैं यहां पे इंस्टीट्यूट ऐसा भी करती है ऑल्टरनेटिवली कि ये कैश अकाउंट डेबिट करती है, कैश बोलो या इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल रहा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट सपोज 6। अब मेरा लॉस हुआ 4 का, तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4
टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इतने को वहां से हटा देती कंसाइनमेंट अकाउंट, वो कितना है यहाँ पे 10। तो आप देखो यहाँ पे अभी दिमाग में ना एकदम होशो आवाज में एकदम मेरी बातों को सुनना है भैया तुमको, ठीक है। अभी कुछ नहीं यहाँ पे, अभी कोई लाइव कोई चैट में कोई नहीं, अभी सिर्फ आप मेरी बात सुनो। तो मैंने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करा कैश या इंश्योरेंस कंपनी जो भी रहे, कितना 6, और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट किया 4। आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे 10 से क्रेडिट किया था और यहां पे दोनों को देखो 10 से, पहले भी कंसाइनमेंट 10 से क्रेडिट, अभी भी वो 10 से ही हुआ है। एबनॉर्मल लॉस आपका यहाँ पे अच्छा एक और चीज, ठीक है, आपका यहाँ पे 10 से क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी टोटल 6 और 4 10 से क्रेडिट हुआ था। अगर आप अच्छे से देखो बच्चों यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको, ठीक है एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, आपने एबनॉर्मल लॉस, दिस वन मिनट, एक सेकेंड, हाँ सुनो अब मेरी बात। मैं कहता हूं यहां पे कि मैंने यहां पे एबनॉर्मल लॉस को 10 से डेबिट किया, 10 से एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया, लेकिन यहां पे 6 से क्रेडिट करा और 4 से क्रेडिट करा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्लोज हो गया ना मेरा। तो जो बचा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्लोज हो गया ना मेरा, 10 से डेबिट किया, 6 से क्रेडिट और फिर 4 से क्रेडिट, तो देखो आपके सामने यहां पे ये एबनॉर्मल लॉस तो आपका क्लोज हो गया। ये भी एक तरीका है, राइट हैंड साइड वाला भी एक तरीका। अब आप इसको देखो, सोचो, इतनी बेहतरीन और इतनी काबिलियत है, ये ऊपर वाले ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया ना अपने को, जो दिमाग इतना बड़ा है, इसको सही जगह पे यूज करो। ऐसे धुरंधर और ऐसे बन जाओगे तुम खतरनाक अपनी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। इसको यूज करना सीखो, इसको यूज करना अकाउंट के हर सब्जेक्ट में भी इसको यूज करना करो। और अपन इसको बहुत कम यूज करते, बहुत दिया ऊपर वाले ने अपने को, इसको यूज करा करो, सोचा करो, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैंने डेबिट 10 से किया और मैंने यहां पे क्रेडिट उसको 6 से और 4 से करा, तो एबनॉर्मल लॉस तो यहां पे कैंसिल हो गया, कोना ऊपर कैंसिल, खत्म हो गया, क्लोज हो गया। अब नेट इफेक्ट देखो क्या आ रहा है, अरे सर कंसाइनमेंट 10 से क्रेडिट, टैंग टैंग, ये देखो कंसाइनमेंट यहां पे 10 से क्रेडिट, हाँ यहां पे आपने देखे कैश और इंश्योरेंस कंपनी 6 से डेबिट, अरे हाँ सर कैश और इंश्योरेंस कंपनी 6 से डेबिट, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 से, अरे हाँ सर यहां पे भी 4 से डेबिट, ये तो वही बात हो गई, वही तो बात है, लिखने का तरीका अलग है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बोले सर 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 आप यहां पे 10 लिखे, फिर एबनॉर्मल लॉस से अपन लेके गए। बोले नहीं नहीं सर, इंस्टीट्यूट ने कभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा भी करी है, ऐसा भी करी, मैंने देखा खुद ने, कभी ऐसा भी करी, कभी दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोलते नहीं सर 10 लिखे, इंस्टीट्यूट ने 6 और 4, अरे एक ही बात है वो। अब आप देखो ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्लोज हो गया, नेट इफेक्ट, दोनों कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं है आपका। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये कंसाइनमेंट क्रेडिट, ये कंसाइनमेंट यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, ये इंश्योरेंस क्लेम 6 से डेबिट, ये 6 से वहां पे अपने को डेबिट, आप खुद कंपेयर करो उसको, तो आपको देखेंगे अरे हाँ यार वो तो वैसे के वैसे ही आपने कंसाइनमेंट को यहाँ पे क्रेडिट करे, देखो इसने भी यहाँ कंसाइनमेंट को क्रेडिट करा, आप खुद कंपेयर करो ना उसको वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर इसने ये इंश्योरेंस को यहाँ डेबिट किया, देखो उसने यहाँ पर भी वो डेबिट हुआ, वही तो चीज है बच्चों। और यहाँ पर वो, एक सेकेंड और एक कुछ ले, अरे आजा भाई, ठीक है, यहां पे आपने पीनल को डेबिट कर, ये देखो यहाँ पे पीनल, वही तो चीज हो रही है, वही तो चीज है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो बात तो एक ही है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे उसको लेके जाओ, यहाँ पे रुको मैं ले जाता हूं इसको घुमा फिरा के, अरे ये क्या घुमाए जुबैर, यस ठीक है, बात तो एक ही है, इसको भी घुमा के लेके जाता हूं, हाँ देखो आप बात तो एक ही है ना बच्चों, है ना। तो उसने देखो यहां पर ये डेबिट, ये देखो उसने ये क्रेडिट, तो यहां पर भी क्रेडिट है, यहां पर इसने डेबिट किया तो इसने भी डेबिट किया, यहां पर एक डेबिट तो उसने भी वहां पर डेबिट किया, ऐसा सोचो। तो दोनों ही सेम है, दोनों ही वो ऑल्टरनेटिव, दोनों जैसा भी करेंगे, ठीक है। सो ये डिस्कशन हुआ हमारा, सिर्फ डिस्कशन हुआ आज स्टॉक के वैल्यूएशन का और एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन, अकाउंटिंग भी आपको बताया। कल मैं क्वेश्चंस करूंगा और नॉर्मल लॉस में बहुत ही सही चीज आपको कल मैं बताने वाला हूं। तो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। आज कोई होमवर्क नहीं, आप लोग की बुक में आप देखोगे अभी तो ठीक है, एक कल पर रुक जाओ, कल मैं होमवर्क दूंगा, तो कल से होमवर्क दूंगा और इसके सोल्यूशन पहले मत देखना, जो आपको गूगल ड्राइव पे शेयर है वहां पे, पहले उसको अभी मत देखना, पहले सॉल्व करना और फिर देखा करो, जैसे आपको पहले से हमेशा करते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते, कल हम लोग फिर से 4:30 को मिलेंगे
और ये जो आज जो पढ़ा है इसकी पीडीएफ अभी शेयर हो जाएंगी थोड़ी देर में, और आप उसको एक बार देख लेना। और फिर कल हम लोग इस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। नॉर्मल लॉस का डिस्कशन भी मैं कल करूंगा। तो आज का सेशन खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।